हेलो एवरीवन, दिस इज़ अनीता। वेलकम बैक टू अवर चैनल नॉलेज नेटवर्क। तो इस चैनल पर हम CSGM यूनिवर्सिटी, जिसे कानपुर यूनिवर्सिटी भी कहते हैं, उसके बीएड फर्स्ट सेमेस्टर की क्लासेस चल रही हैं, जिसमें हम फर्स्ट पेपर फिलोसफिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन को कवर कर रहे हैं, जिसे हिंदी में शिक्षा के दार्शनिक परिप्रेक्ष्य भी कहते हैं। इसकी आज 12th क्लास है, जिसमें हम पढ़ेंगे शिक्षा दर्शन के कार्य। अभी तक हमने इसमें यूनिट 1 को कवर कर लिया और ये इसकी यूनिट 2 चल रही है, जिसमें हम दर्शन को कवर कर रहे हैं। अभी लास्ट क्लासेस में हमने पढ़ा था दर्शन का अर्थ, उसकी परिभाषा, शिक्षा दर्शन में संबंध, और आज हम पढ़ेंगे दर्शन, शिक्षा दर्शन के कार्य। तो बीएड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि शिक्षा दर्शन किसे कहते हैं, शैक्षिक दर्शन किसे कहते हैं। ये जो टॉपिक है बीएड एग्जाम में लॉन्ग क्वेश्चंस के रूप में पूछ लिया जाता है। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। अच्छा, अगर आपने हमारी पिछली क्लासेस नहीं देखी हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लासेस का प्लेलिस्ट मिल जाएगा, वहां से जाकर देख सकते हैं। स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। शिक्षा दर्शन का अर्थ एवं परिभाषा, मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ एजुकेशन फिलॉसफी। देखिए, जो शिक्षा दर्शन है वो दर्शन की नई शाखा है, जिसमें हम दार्शनिक सिद्धांतों की विवेचना शिक्षा के संदर्भ में करते हैं। तो इसके अर्थ को समझते हैं। सामान्य रूप से शिक्षा दर्शन दर्शन की वह शाखा है जिसमें दार्शनिक सिद्धांतों की विवेचना शिक्षा के संदर्भ में किया जाता है। शिक्षा से संबंधित समस्याओं पर विचार किया जाता है और उनका समाधान दार्शनिक दृष्टि से प्रस्तुत किया जाता है। अतः व्यापक रूप में शिक्षा दर्शन में शिक्षा के संप्रत्यय, उद्देश्यों, पाठ्यक्रम, विधियों, शैक्षिक समस्याओं आदि का विभिन्न दार्शनिक विचारों के आधार पर अध्ययन किया जाता है। दर्शन मानव जीवन की व्याख्या कर उसके अंतिम उद्देश्य एवं इन उद्देश्यों की प्राप्ति के मार्ग को निश्चित करता है। वहीं शिक्षा दर्शन में इन उद्देश्यों के अनुरूप शिक्षा की व्याख्या की थी। देखो, जो शिक्षा दर्शन है उसमें क्या, जो शिक्षा के क्षेत्र में आने वाली समस्याएं हैं, उनके उद्देश्यों में, पाठ्यक्रम में, विधियों में जो भी शैक्षिक समस्याएं आती हैं, उनका जो समाधान किया जाता है वो दर्शन के आधार पर किया जाता है। तो ये दर्शन का नया क्षेत्र है, शिक्षा दर्शन। आगे बढ़ते हैं। शिक्षा दर्शन अध्ययन का नया क्षेत्र है। दर्शन एवं शिक्षा ने सामाजिक समस्या के संदर्भ में चिंतन करके जो समाधान दिया, उस पाठ्यवस्तु को शिक्षा दर्शन की संज्ञा दी गई है। ठीक है, तो दर्शन एवं शिक्षा ने सामाजिक समस्याओं के संदर्भ में चिंतन करके जो समाधान दिया है, उस पाठ्यवस्तु को शिक्षा दर्शन की संज्ञा दी गई है। दर्शन जीवन की समस्याओं को दार्शनिक दृष्टिकोण से समझने का प्रयास करता है और उसके लिए जो समाधान दिया जाता है, शिक्षा उसको व्यवहारिक रूप देती है। तो इस संबंध में जॉन डेवी ने क्या कहा है? जॉन डेवी के अनुसार शिक्षा दर्शन सामान्य दर्शन का एक साधारण संबंध ही नहीं, बल्कि दार्शनिकों ने अब तक ये सही माना है कि वह दर्शन का महत्वपूर्ण पक्ष है, क्योंकि शिक्षा प्रक्रिया द्वारा ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। हेंडरसन के अनुसार शिक्षा दर्शन शिक्षा की समस्याओं के अध्ययन में दर्शन का प्रयोग है। टी शील्ड के अनुसार शिक्षा दर्शन का कार्य शुद्ध दर्शन द्वारा प्रतिपादित सत्य एवं सिद्धांतों को शैक्षिक प्रक्रिया के संचालन में प्रयोग किया जाता है। जो शिक्षा दर्शन है ना, वो बीएड एग्जाम में 16 मार्क्स में पूछ लिया जाता है, क्योंकि इसमें शिक्षा और दर्शन दोनों को ही पूछा गया कि शिक्षा और दर्शन के कार्य बताइए। तो आप पहले शिक्षा का थोड़ा लाइन लिखेंगे। शिक्षा जन्म से लेकर मृत्यु तक कुछ ना कुछ सिखाती रहती है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और इस समाज में रहकर वो जो भी कुछ सीखता है, वह सब शिक्षा कहलाती है। और दर्शन क्या होता है? किसी वस्तु के बारे में चिंतन मनन करना, सोच विचार करना, तर्क वितर्क देना, और इसके बाद जो ज्ञान की प्राप्ति होती है, उस प्रक्रिया को दर्शन कहते हैं। अब शिक्षा दर्शन को क्या बोल दिया गया है कि शिक्षा के क्षेत्र में आने वाली समस्याओं को हल करने का कार्य दर्शन द्वारा किया जाता है। तो ये शैक्षिक दर्शन हो गया हमारा। तो शैक्षिक दर्शन का अर्थ परिभाषा देने से पहले आप थोड़ा शिक्षा को समझाएंगे, थोड़ा दर्शन को समझाएंगे, फिर शिक्षा दर्शन को समझाएंगे, उसके बाद में इसकी परिभाषा देंगे। अब हम पढ़ेंगे शिक्षा दर्शन के कार्य। ये क्वेश्चन 16 मार्क्स का बीएड एग्जाम में पूछा गया है, तो आप इसको अच्छे से प्रिपेयर करिएगा। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप इस क्लास के द्वारा नोट्स बना रहे हैं, आपके पास टाइम है, तो आप नोट्स बनाइए। अगर आपको
आपको हमसे नोट्स परचेज करना है तो आप हमें डायरेक्ट कांटेक्ट भी कर कांटेक्ट डिटेल्स आपकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो पढ़ते हैं शिक्षा दर्शन के कार्य। शिक्षा दर्शन के मुख्य कार्य निम्नलिखित हैं। पहला, विभिन्न दार्शनिक दृष्टिकोण के आधार पर मनुष्य और उसकी शिक्षा के स्वरूप की व्याख्या करना और शिक्षा के वास्तविक स्वरूप को समझने में सहायता करना। पहला तो ये हो गया। विभिन्न दार्शनिक दृष्टिकोणों के आधार पर विकसित शिक्षा के उद्देश्यों की व्याख्या करना और समाज एवं राष्ट्र विशेष को अपनी शिक्षा के उद्देश्य निश्चित करने में सहायता करना। तीसरा है, विभिन्न दार्शनिक दृष्टिकोणों के आधार पर विकसित शिक्षा के पाठ्यचर्याओं की व्याख्या करना और समाज एवं राष्ट्र विशेष को अपनी शिक्षा की पाठ्यचर्या के निर्माण में सहायता करना। फोर पॉइंट है हमारा, विभिन्न दार्शनिक दृष्टिकोण के आधार पर विकसित शिक्षण विधियों की व्याख्या करना और समाज एवं राष्ट्र विशेष की उपयुक्त शिक्षण विधियों के चयन में सहायता करना। फिफ्थ पॉइंट है, विभिन्न दार्शनिक दृष्टिकोणों के आधार पर शिक्षा के क्षेत्र में अनुशासन के स्वरूप की व्याख्या करना, उसके वास्तविक स्वरूप से परिचित कराना और शिक्षा के क्षेत्र में अनुशासन स्थापित करने में उपयुक्तम विधियों से संबंधित लोगों को परिचित कराना। सिक्स पॉइंट है हमारा, विभिन्न दार्शनिक दृष्टिकोणों के आधार पर शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षकों एवं शिक्षार्थियों के स्वरूप की व्याख्या करना और उन्हें अपने कर्तव्यों से परिचित कराना। सेवेंथ पॉइंट है हमारा, विभिन्न दार्शनिक दृष्टिकोणों के आधार पर शिक्षा की अन्य समस्याओं के हल प्रस्तुत करना और संबंधित लोगों को उपयुक्त हल के चयन करने में सहायता करना। एट पॉइंट है हमारा, शिक्षा की समस्याओं का दार्शनिक हल शिक्षा दर्शन के माध्यम से निकाला जा सकता है। 9 पॉइंट है, शिक्षा दर्शन के अध्ययन से मानव जीवन के स्वरूप और उसके उद्देश्यों का विस्तृत ज्ञान प्राप्त होता है। इन उद्देश्यों की प्राप्ति के उपायों का ज्ञान और उसके आधार पर सही मार्ग को चुनना शिक्षा दर्शन के अध्ययन से ही संभव है। 10th पॉइंट है, शिक्षा दर्शन शिक्षा के सैद्धांतिक एवं व्यवहारिक पक्ष को प्रस्तुत करता है। 11 पॉइंट है हमारा, शिक्षा दर्शन के अध्ययन से भिन्न भिन्न उद्देश्यों का ज्ञान प्राप्त करके उन्हें समाज और राष्ट्र की आवश्यकताओं एवं भावनाओं के अनुरूप प्रतिपादित किया जाता है। 12th पॉइंट है हमारा, इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए पाठ्यचर्या निर्माण के सिद्धांतों से परिचित होने के लिए शिक्षा दर्शन के अध्ययन की आवश्यकता होती है। 13 पॉइंट है हमारा, शिक्षा दर्शन ही शिक्षण शास्त्र का विकास करता है जिससे शिक्षण की प्रक्रियाओं के संपादन हेतु विधियों, प्रविधियों तथा सूत्रों का विकास किया जा सकता है। 4th पॉइंट है, नियोजित शिक्षा प्रक्रिया को चलाने के लिए विद्यालय के प्रशासन और प्रबंधन के स्वरूप को ही शिक्षा दर्शन के अध्ययन द्वारा ही निश्चित किया जा सकता है। 15 पॉइंट है हमारा, शिक्षा दर्शन के अध्ययन से शिक्षक अपने कर्तव्यों को सुनिश्चित करने में सफल होता है। शिक्षण की सफलता के लिए शिक्षक को एक दार्शनिक बनना होता है और शिक्षण में प्रतिबद्धता का भाव विकसित करना होता है। तो ये हो गया हमारा शिक्षा दर्शन के कार्य, जो बीएड एग्जाम में बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपको कोशिश करनी है कि आप फर्स्ट यूनिट और सेकंड यूनिट को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करिए, क्योंकि इससे आपको एग्जाम में 2 लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन तो देखने को मिलेगा ही मिलेगा। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक करिए, अपने फ्रेंड में शेयर करिए, जिससे उनको भी हेल्प मिल सके पढ़ाई में। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर, बाय।